हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2018 के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे और पहले के क्वेश्चंस जो हैं वो पार्ट 1 में हैं एंड इस वीडियो में हम आगे की जो क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गए थे वो क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है द रिस्पॉन्स रेट ऑब्टेन्ड इन अ क्वेश्चनरी बेस्ड सर्वे रिसर्च इज यूजुअली ड्यू टू the combined effect of first है sampling method adopted, second है SPSS analysis, third है length of questionnaire, fourth है research topic and objectives। यहाँ ये बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चनरी है वो जो भी सर्वे रिसर्चर के द्वारा किया जा रहा है वो यहाँ ये पूछ रहे हैं कि क्वेश्चनरी से मतलब कौन कौन से कंबाइंड इफेक्ट मिलते हैं क्वेश्चनरी के रिस्पॉन्स से, जिनमें फर्स्ट है सैम्पलिंग मेथड एडॉप्टेड, सेकंड है SPSS एनालिसिस, थर्ड है लेंथ ऑफ क्वेश्चनरी, फोर्थ है रिसर्च टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके कोड्स हैं फर्स्ट में फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ को लिया है, सेकंड में सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ में फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन को लिया है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सैम्पलिंग मेथड अडॉप्टेड, लेंथ ऑफ क्वेश्चनरी एंड रिसर्च टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सैम्पलिंग मेथड जो रिसर्चर के द्वारा अडॉप्ट किया गया उसकी क्वेश्चनरी का लेंथ कितना था एंड नेक्स्ट रिसर्च टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव, जो भी पर्सन उसकी क्वेश्चनरी को सॉल्व किए उन्हें उसके टॉपिक और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी तो वो सही जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज वो सही जो है करेक्ट आंसर उसका नहीं दे पाएंगे। तो इसी कारण से ये तीन चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चनरी से जो रिस्पॉन्स मिलता है वो क्या करता है, कंबाइंड इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफर प्रिंटिंग। फर्स्ट है पॉल्यूट्स मोर वाटर देन अदर प्रिंटिंग मेथड, सेकेंड है गुड डिज़ाइन क्लैरिटी, थर्ड है हाईली एफिशिएंट, फोर्थ है अनस्किल्ड लेबर कैन नॉट बी यूज्ड, फिफ्थ है लेस स्पेस रिक्वायर्ड एंड सिक्स्थ है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिज़ाइन पॉसिबल। एंड इसके कोड्स हैं सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ है, सेकेंड में सेकेंड थर्ड फिफ्थ और सिक्स्थ है, थर्ड में फर्स्ट सेकेंड थर्ड और सिक्स्थ एंड फोर्थ में थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुड डिज़ाइन क्लैरिटी, हाईली एफिशिएंट, लेस स्पेस रिक्वायर्ड और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिज़ाइन पॉसिबल। ये देखिए ट्रांसफर प्रिंटिंग बोल रहा है तो जाहिर सी बात है उसके लिए अनस्किल लेबर की नीड रहेगी, स्किल लेबर की नीड रहेगी, अनस्किल लेबर कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं फोर ऑप्शन जिसमें भी है आप उनको इनकरेक्ट करके बचे हुए ऑप्शन से भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष चकाचौंध एक सतह से आंखों में परावर्तित होती है जैसे किसी कार की हेडलाइट आपके पीछे देखने वाले शीशे में। इस अवस्था को रोकने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। पहला है अप्रत्यक्ष प्रकाश का स्रोत कोण बदलना, दूसरा है शील्ड का प्रयोग, तीसरा है परावर्तक सतहों के आसपास रणनीतिक रूप से हुड या वाइजर रखे जा सकते हैं, रात को पीछे देखने वाले शीशे का प्रयोग नहीं करना और फिफ्थ है पीछे देखने वाले शीशों पर रंगीन फिल्म लगाना। इसके कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं और आपको इन ऑप्शंस में से करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज करना है इस क्वेश्चन को लेके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अप्रत्यक्ष प्रकाश स्रोत का कोण बदलना, शील्ड का प्रयोग करना और परावर्तक सतहों के आसपास रणनीतिक रूप से हुड या वाइजर रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द records that a food service manager should look at to bring out about cost control। फर्स्ट है इनवॉइस, सेकंड है जॉब स्पेसिफिकेशन, थर्ड है रिक्विजिशन, फोर्थ है परपेचुअल इन्वेंट्री, फोर्थ है प्रोसेस चार्ट और सिक्स्थ है फोरकास्ट एंड टैलीज। यहाँ ये पूछा है फूड सर्विस जो मैनेजर है उसको
अपना कॉस्ट कंट्रोल देखने के लिए कौन कौन से रिकॉर्ड को रखने की ज़रूरत है, इनमें से आपको चूज़ करके सही आंसर जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनवॉइस, रिक्विजिशंस, परपेचुअल इन्वेंट्री एंड फोरकास्ट एंड टैलीज। ये सारे रिकॉर्ड्स उसको फूड सर्विस मैनेजर को कॉस्ट कंट्रोल के लिए रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉर अ गुड इन्फेंट केयर प्रोग्राम इंक्लूड्स द फॉलोइंग। फर्स्ट है एज अप्रोप्रिएट प्ले मटेरियल, सेकेंड है इंडोर एंड आउटडोर इन्वायरमेंट क्लीन एंड सेफ, थर्ड है ट्रेन केयर गिवर्स, फोर्थ है ऑल केयर गिवर्स मस्ट हैव स्मार्टफोन सो दैट दे कैन कॉन्टेक्ट पेरेंट्स, एंड फिफ्थ है गुड टेलीविज़न प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन। इसके कोड्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनमें से आपको इसके करेक्ट आंसर चूज़ करने होंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एज अप्रोप्रिएट प्ले मटेरियल होना चाहिए, उनका जो इंडोर और आउटडोर इन्वायरमेंट है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, और जो वहाँ की जो उनकी केयर देने वाले रहेंगे वो क्या रहें, ट्रेंड रहें, ट्रेंड केयर गिवर, यानी उनको अच्छे से सभी चीज़ की ट्रेनिंग दी गई हो। नेक्स्ट है, which of the following solution are to be adopted when manufacturers repackage existing product into attractive looking and novel shapes of packs and advertise the product to be in a new pack? First है, consumer awareness needs to be increased. Second है, all practices leading to deceptive packaging to be endorsed. Third है, strong legislation. Fourth है, reliable buying guides to be published. एंड फिफ्थ है कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स इन एनी फॉर्म फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। इसके कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसके थ्रू देखिएगा कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा कंज्यूमर अवेयरनेस नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन और रिलायबल बाइंग गाइड्स टू बी पब्लिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, most important Kutch embroideries are represented by Mochis, Cholas, Rabris, Chalukyas, Ahirs and Kambis। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मोचीज, राबरीज, अहिर और कम्बिस। इन सब के द्वारा क्या की जाती है, कच्छ की एम्ब्रॉयडरी प्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजिंग इज एसोसिएटेड विथ changes in many body functions which include first है sarcopenia, second है increased in BMR, third है decreased in BMD, fourth है dysgeusia and fifth है increase in BMD। इसके कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा sarcopenia, decrease in BMD and dysgeusia। ये सब क्या हैं? एजिंग के फंक्शंस हैं जो कि हमारी बॉडी पर आफ्टर एजिंग दिखते हैं। किसी समुदाय में स्वयं सहायता समूहों का संचालन किया जा सकता है ग्राम पंचायतों द्वारा, बैंकों द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा और स्थानीय व्यापारियों के द्वारा। कोड्स हैं, फर्स्ट में है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड में है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड फोर्थ में सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राम पंचायत, बैंक और स्वयंसेवी संगठन। ये सब क्या करते हैं? स्वयं सहायता समूह का संचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप फॉर एन एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम आर। फर्स्ट है, इट स्टिमुलेट्स इंटरेस्ट of the visitors. Second, it helps to recognize problems. Third, to solve problems of the community. Fourth, to witness feasibility of the related practices. And fifth, to identify group leaders of the community. यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड अगर कोई फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज की जा रही है तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो आपको यहाँ से जो भी आपको लग रहा है कि एकदम नियर बाय करेक्ट है, आप उसको चूज़ करके यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इट स्टिमुलेट्स इंटरेस्ट ऑफ द विजिटर, इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम्स
and to witness feasibility of related practices. Next question है spices that have antimicrobial effect are aniseed, turmeric, asafoetida, nutmeg and clove. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा टर्मरिक, एस्फोएटिडा, नटमेग. नटमेग मीन्स हो गया आपका जायफल, एस्फोएटिडा मीन्स हो गया आपका हींग, टर्मरिक मीन्स हो गया आपका हल्दी. इन सब में क्या रहता है? माइक्रोबियल इफेक्ट रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर रेट्रोस्पेक्टिव मेथड्स ऑफ डाइटरी सर्वे. फर्स्ट है डुप्लीकेट सैंपल मेथड, 24-hour dietary recall, food balance sheets, Wayment method and fifth है diet history. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 24-hour dietary recall, food balance sheet और diet history. इन सब से डाइट सर्वे के थ्रू क्या किया जाता है? डाइट सर्वे किया जाता है इन सब मेथड से. क्या क्या है? 24-hour dietary recall, फूड बैलेंस शीट और डाइट हिस्ट्री. नेक्स्ट है लिसनिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग कल्चरल फैक्टर्स. लैंग्वेज, प्राइमरी कोऑर्डिनेशन, क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन, नॉन वर्बल बिहेवियर. इसका करेक्ट आंसर होगा लैंग्वेज, क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर और नॉन वर्बल बिहेवियर. इन सब से क्या होता है? लिसनिंग जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स क्रोमोसोम के अशुद्ध विभाजन से संबंधित कुछ विसंगतियां हैं. डाउन सिंड्रोम, सेकंड है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, थर्ड है टर्नर सिंड्रोम एंड फोर्थ है ट्रिपल एक्स सिंड्रोम. इसका करेक्ट आंसर होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड ट्रिपल एक्स सिंड्रोम. ये सब क्या है? सेक्स क्रोमोसोम के अशुद्ध विभाजन से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स ये है क्लाइनफेल्टर, टर्नर और ट्रिपल एक्स. ये तीनों टाइप के सिंड्रोम्स हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल अ फैमिली अडॉप्ट व्हाइल फेसिंग क्राइसिस फॉर मैनेजिंग द फाइनेंसेस that they have suddenly incurred due to their children's education. यहाँ ये बोल रहा है कि जैसे कोई एक फैमिली है और उसकी अभी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, तो वो ऐसे क्या करे कि अपने बच्चे के लिए वो जो चाइल्ड एजुकेशन के लिए वो जो भी उनको नीड्स है वो पूरी कर सके. फर्स्ट है बोरोविंग मनी एवरी मंथ, सेकंड है एडिशनल पार्ट टाइम इनकम, थर्ड है बजट मेकिंग, फोर्थ है बाय हाउस होल्ड प्रोडक्शन एंड फिफ्थ है अवॉइडिंग यूज ऑफ सीजनल फूड प्रोडक्ट्स. तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडिशनल पार्ट टाइम इनकम, बजट मेकिंग एंड बाय हाउस होल्ड प्रोडक्शन. यहाँ बोरोइंग मनी एवरी मंथ है, तो बोरोइंग मनी एवरी मंथ मीन्स उधार हर मंथ लेना, ये सही ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा. एंड अवॉइडिंग यूज ऑफ सीजनल फूड प्रोडक्ट्स, तो आप सभी जानेंगे हम जो भी अपनी डेली डाइट रहती है उसमें सीजनल फूड एंड वेजिटेबल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं. यहाँ पे अवॉइड करने बोल रहे हैं, तो आप यहाँ इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट एंड फिफ्थ को कैंसिल कर दीजिए, जहाँ पे भी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ दिखे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक ने यह निर्धारित किया कि 15 वर्षीय रीता संज्ञानात्मक क्षेत्र में अपनी आयु के लिए उपयुक्त है क्योंकि वह निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम है. प्रतिज्ञप्तियों के तर्क का मूल्यांकन, सेकंड है सिर्फ ठोस सूचना प्राप्ति की दशा में संगठित और तार्किक होना, थर्ड है ठोस परिस्थितियों के बगैर प्राकल्पना का परीक्षण करना एंड फोर्थ है संक्रियाओं का प्रचालन करना. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिज्ञप्तियों के तर्क का मूल्यांकन, ठोस परिस्थितियों के बगैर प्राकल्पना का परीक्षण करना और संक्रियाओं का प्रचालन करना, ये इसके करेक्ट आंसर होंगे. नेक्स्ट है as compared to a non-pregnant, non-lacting adult woman, the RDA of the following nutrients are increased for a lacting woman. यहाँ पे ये कहना है कि एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है और नॉन लैक्टिंग एडल्ट वुमेन है, उसके कंपैरिजन में एक लैक्टिंग वुमेन की न्यूट्रिएंट्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको बताना है. फर्स्ट है आयरन, सेकंड है कैल्शियम,
थर्ड है विटामिन ए, फोर्थ है प्रोटीन और फिफ्थ है विटामिन सी। इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम, विटामिन ए, प्रोटीन और विटामिन सी। ये क्या है, इनकी नीड्स जो है ड्यूरिंग लैक्टेशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गिव एन इल्यूशन ऑफ हाइट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स विल यू सजेस्ट टू योर फ्रेंड हु इज शॉर्ट। इसका कहना ये है इस क्वेश्चन का, जैसे कोई आपका फ्रेंड है, उसकी हाइट कम है यानी वो शॉर्ट है, तो आप उसे ऐसे क्या चीज़ सजेस्ट करेंगे इन फॉलोइंग ऑप्शंस में कि उसकी जो हाइट है वो देखने में जितनी है उससे थोड़ी ज़्यादा लगे। तो इसका पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रास्टिंग कॉलर्स एंड कर्व्स, सिंगल कॉलम ऑफ कलर, पॉइंटेड कॉलर, स्टोव पाइप पैंट एंड पैच पॉकेट्स। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे सिंगल कॉलम ऑफ कलर, पॉइंटेड कॉलर्स एंड स्टोव पाइप पैंट्स। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ प्रोग्राम have been used to improve work process. They include BEP, STS, SOP, ISO 9000, SPC, JIT। इसके करेक्ट यहाँ पे आपको चूज़ करने हैं कौन कौन से होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है STS, ISO 9000, SPC और JIT। ये सब क्या है, जो भी प्रोग्राम्स, ये सब प्रोग्राम किसके लिए है, जो भी वर्क प्रोसेस है उसको उनकी क्वालिटी ये सब चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ऑलवेज यूनिवर्सल, सिस्टमैटिक, इंटेंशनल, इंटरेक्शनल और फंक्शनल। तो कौन कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, तो हमेशा वो कौन सा रहता है जनरली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिवर्सल रहता है, सिस्टमैटिक रहता है और फंक्शनल रहता है। होप आपने सभी क्वेश्चंस ध्यान से देखे होंगे। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए और मैं उसका रिप्लाई कर आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है सोनल्स एकेडमी, आप टेलीग्राम में उस चैनल को ज्वाइन कर डेली क्विज़ का पार्ट बन सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वो आप उसके लिए प्रिपेयर होंगे, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप एग्ज़ाम को फेस करने के लिए आप रेडी नहीं होंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो जानते हुए चीज़ों को भी गलत करके आते हैं। इसलिए आपका ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए एंड जो डेली क्विज़ हैं उसको अटैम्प्ट करिए एंड आपके इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनको प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे जो भी नोटिफिकेशंस हैं और मेरी जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।